चलिए, आज के इस एक्सप्लेंडर में हम सीधे उस ड्यूअल इंजन को डिकोड करते हैं जो आज हमारे जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले हर वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉयड ऐप को चला रहा है। जब भी हम अपने फ़ोन या लैपटॉप पर कोई शानदार ऐप खोलते हैं तो हमें एक बहुत ही स्मूथ और आकर्षक इंटरफेस दिखता है, राइट? लेकिन उस स्क्रीन के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया काम कर रही होती है। आज की इस चर्चा में हम इसी फ्रंट एंड और बैक एंड की कार्यप्रणाली की गहराइयों में उतरेंगे। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा एक कार के बारे में सोचिए। फ्रंट एंड को आप उस कार के बेहद सुंदर और एरोडायनामिक बाहरी हिस्से की तरह मान सकते हैं। चमकदार पेंट, आरामदायक सीटें और एकदम स्लीक डैशबोर्ड। वहीं बैक एंड उस कार का वो जटिल इंजन है, वो आंतरिक मशीनरी जो असल में कार को सड़क पर दौड़ने की ताकत देती है। एक खूबसूरत कार तभी बेहतर परफॉर्म करेगी जब उसका इंजन बिना किसी रुकावट के काम कर रहा हो। वेब और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। शुरुआत करते हैं यूजर एक्सपीरियंस से, यानी फ्रंट एंड को समझने से। अब तकनीकी भाषा में कहें तो फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड वो सब कुछ है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है। वेब के मामले में इसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डीओएम कहा जाता है, जो बटन्स, नेविगेशन मेन्यू और शानदार ग्राफिक्स से भरा होता है। चाहे वो कोई ब्राउज़र हो या फिर आपके फ़ोन का कोई एंड्रॉयड ऐप, ये वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसे लोग सीधे टच कर सकते हैं या जिस पर क्लिक कर सकते हैं। और पता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर रंग भरना या कुछ बटन्स बना देना भर नहीं है। मेटा की सॉफ्टवेयर इंजीनियर केटी वैन डाइक का कहना है कि यूजर फेसिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिज़ाइन, डेटा साइंस और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बीच एक बहुत ही गहरे सहयोग की ज़रूरत होती है। इस कोलैबोरेशन के बिना डिज़ाइन से जुड़ी समस्याओं को क्रिएटिव तरीके से हल करना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि डेवलपर्स ये शानदार एक्सपीरियंस बनाते कैसे हैं? वेब डेवलपमेंट के लिए वो HTML जैसी स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस, CSS जैसी स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट के जरिए इंटरैक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिएक्ट और एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स उनके काम की स्पीड काफ़ी बढ़ा देते हैं। और जब बात मोबाइल या एंड्रॉयड डेवलपमेंट की आती है तो फ्लटर जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स डेवलपर्स को वेब और मोबाइल दोनों के लिए एक साथ बेहतरीन और स्मूथ एक्सपीरियंस बनाने की सुपर पावर देते हैं। चलिए इसे एक सिंगल क्लिक के सफ़र से समझते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन पर कोई बटन दबाते हैं, फ्रंट एंड तुरंत उस इंटरैक्शन को लोकली हैंडल कर लेता है। उदाहरण के लिए ये चेक करना कि क्या आपने ईमेल एड्रेस सही फॉर्मेट में डाला है या फिर कोई छोटा सा एनिमेशन ट्रिगर करना। और ये सारा काम किसी भारी टास्क को दूर सर्वर पर भेजने से पहले ही जावास्क्रिप्ट के जरिए डॉम में डायनामिक बदलाव करके पूरा कर लिया जाता है। चलिए अब चलते हैं उस छिपी हुई मशीनरी की तरफ, यानी बैकएंड की गहराइयों में। बैकएंड को आप एक छिपा हुआ इंजन रूम कह सकते हैं। इसमें सर्वर्स, डेटाबेस और बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज शामिल होती हैं जो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। जब फ्रंट एंड से कोई कमांड आता है तो ये बैकएंड ही है जो आपके डेटा को सुरक्षित रखता है, सारे बिजनेस लॉजिक चलाता है और ये श्योर करता है कि वो वेब या एंड्रॉयड एप्लीकेशन वाकई में अपना काम कर रहा है। मेटा की ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर एरिक हादसो की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। वो बताते हैं कि बैकएंड में भले ही आपको कोई विजुअल डिज़ाइन देखने को ना मिले, लेकिन पर्दे के पीछे के उन उलझे हुए रास्तों को सुलझाने के लिए असीम रचनात्मकता चाहिए होती है। एक बैकएंड डेवलपर के लिए सबसे दिलचस्प काम वो होता है जहां सॉल्यूशन एकदम से साफ नहीं होता और सही जवाब ढूंढने के लिए उन्हें एल्गोरिदम्स का बहुत ही क्रिएटिव इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस सॉलिड आर्किटेक्चर को खड़ा करने के लिए बैकएंड डेवलपर्स कुछ बेहद हैवी ड्यूटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इनमें पाइथन, PHP, रूबी और खासकर जावा शामिल हैं, जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बैकएंड सिस्टम्स और एंटरप्राइज सर्वर्स की तो जैसे जान है। इन भाषाओं के साथ जैंगो या स्प्रिंग बूट जैसे बेहतरीन फ्रेमवर्क्स और MySQL या MongoDB जैसे विशाल डेटाबेस मिलकर पूरे सिस्टम को संभालते हैं। चलिए उसी क्लिक वाले सफर पर वापस चलते हैं। जैसे ही वो कमांड एक HTTP रिक्वेस्ट के रूप में बैकएंड तक पहुंचता है, चीजें पलक झपकते ही होती हैं। बैकएंड तुरंत हरकत में आता है, डेटाबेस से तेजी से जरूरी इंफॉर्मेशन निकालता है या किसी थर्ड पार्टी API से कनेक्ट करता है और फिर बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स सीधा फ्रंट एंड की तरफ फायर कर देता है ताकि आपको स्क्रीन पर रिजल्ट मिल सके। अब आते हैं इन दोनों की मैकेनिक्स की तुलना पर, फ्रंट एंड बनाम बैक एंड।
यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन, चाहे वो आपके ब्राउज़र में चल रहा हो या आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर, एक समय में केवल एक ही यूज़र के लोकल डिवाइस पर फोकस करता है। लेकिन दूसरी तरफ बैकएंड एक बहुत ही व्यस्त और हड़बड़ाए हुए मल्टीटास्किंग शेफ की तरह है, जिसे एक ही समय में हज़ारों यूज़र्स की अलग-अलग रिक्वेस्ट्स को बिना कोई प्लेट गिराए तुरंत हैंडल करना होता है। अगर हम इनकी मैकेनिक्स की सीधी तुलना करें तो कॉन्करेंसी का मामला बड़ा दिलचस्प है। फ्रंट एंड में कॉन्करेंसी की कोई खास टेंशन नहीं होती, जबकि बैकएंड को भारी मल्टीथ्रेडिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। कैशिंग के मामले में भी फ्रंट एंड आपके ब्राउज़र का इस्तेमाल करता है, जबकि बैकएंड को सीडीएन या सर्वर कैश पर निर्भर रहना पड़ता है। और रही बात सिक्योरिटी की, तो जहां फ्रंट एंड इनपुट वैलिडेशन पर फोकस करता है, वहीं बैकएंड को कठोर डेटा इंक्रिप्शन और मजबूत एक्सेस कंट्रोल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं फुल स्टैक ब्रिज की ओर, जहां इन दोनों दुनियाओं का मिलन होता है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट वो मास्टर की है जो इन दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ती है। ये एक ऐसा स्किल सेट है जहां एक ही प्रोफेशनल को यूजर फेसिंग इंटरफेस और उस छिपे हुए सर्वर लॉजिक दोनों में महारत हासिल करनी होती है। मतलब एक फुल स्टैक डेवलपर शुरुआत से लेकर एंड तक एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन खड़ा कर सकता है। वो न केवल HTML लेआउट और एंड्रॉयड UI डिज़ाइन करते हैं, बल्कि सर्वर साइड की जटिल कोडिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट और सर्वर होस्टिंग को कॉन्फ़िगर करने का काम भी अकेले ही बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं। अब एक बड़ा सवाल, कौन सा हिस्सा अधिक मायने रखता है? सच कहूं तो दोनों अपनी अपनी जगह इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कोई एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं है। प्रायोरिटी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है। अगर कोई ऐसा वेब या एंड्रॉयड ऐप है जिसे एक बेहद इंटरैक्टिव और अपीलिंग विजुअल डिज़ाइन चाहिए, तो फ्रंट एंड ही हीरो है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में भारी डेटा प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक शामिल है, तो बैकएंड ही उस पूरी बिल्डिंग का पिलर बन जाता है। अब जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स तेजी से एक हो रहे हैं, तो एक ख्याल मन में जरूर आता है, क्या भविष्य में ये दो अलग अलग इंजन एक ही निर्बाध प्रक्रिया में मर्ज हो जाएंगे? आज के हमारे इस एक्सप्लेंडर से मिली जानकारी के आधार पर ये डिजिटल दुनिया के भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या हमारे टूल्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि हमें फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग-अलग नजरिए से देखने की जरूरत ही न पड़े? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।